हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर लर्निंग प्लेटफॉर्म एनपीसी एजुकेशन हब। तो आज चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। हम बात यहाँ पर कर रहे हैं 9th सेंचुरी की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 9th सेंचुरी की। 9th सेंचुरी में एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन था मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वाजा रिजवी। क्या नाम था? अल ख्वाजा रिजवी। अल ख्वाजा रिजवी 9th सेंचुरी में एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन था और इन्हीं के नाम पर आप जो यूनिट पढ़ते हैं अलजेब्रा, वो इन्हीं के नाम पर इस यूनिट का नाम रखा गया है अलजेब्रा। इन्होंने एक बहुत ही फेमस इक्वेशन पर काम किया था और इक्वेशन जो थी वो हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन थी। तो आप इक्वेशन देखते ही समझ गए होंगे आज हम जिस चैप्टर की बात करने वाले हैं वो चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्लास 10th के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंप्लीट यहाँ पर समझेंगे। वन शॉर्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। टाइप वाइज क्वेश्चन मैंने यहाँ पर अरेंज कर रखे हैं, तो पूरी वीडियो को आप देखिएगा। पूरा कॉन्सेप्ट और फुल मार्क्स का ये चैप्टर आपका सेव हो जाएगा। तो सबसे पहली बात इस चैप्टर की हम कर लेते हैं। चैप्टर हम जो पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं, चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से समझ में आता है हमारे पास कि भाई इस एक ऐसी इक्वेशन पढ़ने वाले हैं जिसका डिग्री यहाँ पर कितना रहने वाला है, डिग्री यहाँ पर होगा 2। डिग्री की बात करें, आप सब डिग्री से समझते होंगे, डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल लिखा हुआ है, उसकी जो सबसे हाईएस्ट पावर है उसको हम क्या कहेंगे? डिग्री यहाँ पर कहेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी जनरल इक्वेशन की। इसकी जनरल इक्वेशन की बात करें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं आपसे पूछूं इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जब तक आपके पास ये लिखा हुआ ना मिले वेयर, जब तक आपको ये लिखा हुआ ना मिले वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, तब तक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मानी जाती है। अगर आप यहाँ पर परमिशन दे देते हैं a शुड बी इक्वल टू 0, देन इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ लीनियर इक्वेशन। ये हमारे पास क्या बचेगी? ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बचेगी। a इक्वल टू 0, x² तो खत्म हो गया ना। x² जब खत्म हो गया तो ये क्वाड्रेटिक रही नहीं। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिले कि वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, देन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप सब जानते होंगे x हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। x हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल किसे कहते हैं? जिनकी वैल्यू वेरी करती है उसे हम वेरिएबल यहाँ पर कहते हैं। a b c, a, b, c शुड बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। a b जो हमारे होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं या फिर आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहला टाइप यहाँ पर कॉफिशिएंट की बात करें तो कॉफिशिएंट आप समझते होंगे। अगर हम यहाँ से बात करें कॉफिशिएंट की, तो कॉफिशिएंट से आप समझते होंगे, मैं पूछूं आपसे कॉफिशिएंट ऑफ x², तो कॉफिशिएंट ऑफ x² की अगर हम यहाँ से बात करें तो आप जानते हैं कॉफिशिएंट ऑफ x² कितना है? a। याद कैसे रखेंगे? कॉफिशिएंट का जो मतलब होता है वो हिंदी में होता है गुणांक। गुणांक से गुणा, गुणा से मल्टीप्लाई। तो x² के जो मल्टीप्लाई जो गुणा में लिखा हुआ है वो उसका गुणांक है। क्या है? कॉफिशिएंट है। x कॉफिशिएंट ऑफ x की बात करें b है और ये हमारे पास एनी कांस्टेंट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपका यहाँ से टाइप बन के आएगा, जो MCQ में आपसे पूछ सकता है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, उसमें इक्वेशंस आपको रख के दे देगा, आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहचानना कैसे? सबसे पहली बात आप ये देखें वो जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं। तो सबसे पहला है आपका काम उसको सिंप्लीफाई करें। उसको चेंज कर सकते हैं x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में, तो सबसे पहले उसको चेंज करें। उसके बाद ये देखें आपकी जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो होल नंबर में है या नहीं है। अगर वो होल नंबर में है तब आप ये चेक करें कि उसकी डिग्री 2 है या नहीं। अगर उसकी डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो देखिए कैसे, एक कोई भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ले लिया, रैंडम मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया, x² प्लस 1/x² इक्वल टू 3, ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब यहाँ से आपसे पूछता है इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो सबसे पहला काम क्या बताया? सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम यहाँ पर लेंगे। एलसीएम यहाँ पर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? x टू दी पावर 4 और हमारे पास x टू दी पावर 4, 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा? हमारे पास 1 आ जाएगा। अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? x² इक्वल में कितना आ जाएगा? 3। इक्वेशन आ जाएगी x टू दी पावर 4 प्लस 1 इक्वल में कितना? 3x²। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पर वेरिएबल दिया हुआ है, जो भी यहाँ पर आपको वेरिएबल दिया हुआ है, x वेरिएबल है,
इसकी पावर सबसे पहले क्या करना है, होल नंबर है या नहीं है। ठीक है, होल नंबर है, होल नंबर है, तब आपको चेक करना है कि इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। इसकी डिग्री 2 है या नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की पावर जो है 4b है, 2b है, हाईएस्ट कौन है, 4 है। तो डिग्री यहाँ पर कितना हुआ, इसका जो यहाँ पर डिग्री हुआ इस इक्वेशन का, तो ये यहाँ पर हुआ 4। और जिस इक्वेशन का डिग्री 4 होता है उस इक्वेशन होती है बाई क्वाड्रेटिक। ये इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक होती है, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हम जवाब दें तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट हम यहां से देख लेते हैं, एक मैं आपको और एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पर लिखा हुआ है आपको x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपसे पूछता है इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो अगर आप यहां से देखें तो इसको अगर हम एक्स स्क्वायर लिखें, रूट आपको पता है सेपरेट हो सकता है, मल्टीप्लाई में √a है तो √a इंटू √b यहां से बन जाएगा। तो इसको हम देखें तो √3 इंटू √x लिख सकते हैं, प्लस 2 इक्वल में कितना, 0। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, √x होता क्या है, तो √x की अगर मैं आपसे पूछूं रूट हटाएंगे तो उसकी पावर में क्या आना चाहिए, तो आप सबको पता होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर प्लस √3, अगर मैं रूट हटा देता हूं तो इसकी पावर कितना है, 1/2 प्लस में 2 इक्वल में कितना, 0। अगर आप यहां से देखें सिंप्लीफाई हो चुका है, तो क्या चेक करेंगे, जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो होल नंबर में है या नहीं। तो होल नंबर में अगर आप यहां से देखें तो क्लियरली आप यहां से देख सकते हैं कि x जो यहाँ पर वेरिएबल है इसकी पावर होल नंबर में है, 2 हमारा होल नंबर होता है। लेकिन यहाँ पर जब आप यहाँ जाएंगे x की पावर में, तो यहाँ पर इसकी पावर जो है वो होल नंबर में नहीं है, यहाँ पर इसकी पावर फ्रैक्शन में दी हुई है, इंटीजर है, होल नंबर यहाँ पर नहीं है। अगर हम यहाँ से बात करें इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। नेक्स्ट टाइप की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप होता है वो हमारा टाइप होता है फैक्टराइजेशन मेथड। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन मेरे पास लिखी हुई है, इक्वेशन मेरे पास लिखी हुई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल में कितना, 0। ये मेरे पास इक्वेशन लिखी हुई है। इस इक्वेशन में x की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, तो बहुत क्लियरली पता होना चाहिए, जितना किसी इक्वेशन का डिग्री होता है, जितना किसी इक्वेशन का डिग्री होता है उतने ही उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। जिस इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में जितना उसका डिग्री होगा उतने ही उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालते कहते हैं कैसे हैं, तो 2 मेथड उसके यहाँ पर होते हैं। पहला जो मेथड यहाँ से है हमारा, वो यहाँ पर दिया हुआ है फैक्टराइजेशन मेथड, यहाँ पर दिया हुआ है फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10th के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ये नेक्स्ट जो हमारा मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया किसने था, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया था श्री धराचार्य जी महाराज ने। क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला था वो दिया था श्री धराचार्य जी ने। तो श्री धराचार्य जी ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दिया था। फैक्टराइजेशन मेथड की बात करें तो सबसे पहला जो मेथड हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं ये क्वेश्चन हमारे पास किस तरीके से होने वाला है। तो देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम यहाँ से बात करें, मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं अगर आपको विजिबल नहीं हो पा रहा है। 9x स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर इंटू एक्स माइनस a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4 इक्वल में कितना, 0। ये हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है। यहाँ पर इसको हमें सॉल्व करना है बाई फैक्टराइजेशन मेथड से। इससे पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि फैक्टराइजेशन मेथड हम यहाँ पर करते कैसे हैं। तो एक इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल में कितना, 0। ये इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहला काम जो यहाँ से आपका होता है, सबसे पहला काम ये होता है, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिया हुआ है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, कुछ भी नहीं है, तो क्या है, 1। लास्ट में जो आपके पास c दिया हुआ है वो कितना है, 6। इन दोनों का हम यहाँ से करते हैं सबसे पहले मल्टीप्लाई। इनका अगर यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहला काम होता है आप मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का और c का। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आया, 6। नेक्स्ट जो स्टेप होता है उसके बाद हम इसके करते हैं प्राइम फैक्टर। अब हम इसके अगर प्राइम फैक्टर करें
तो हमारे पास आप सब जानते हैं एक 2 आएगा और दूसरा कितना आएगा 3 आएगा। इसके प्राइम फैक्टर 2 आएंगे और क्या आएगा 3 आएगा। अब जो यहाँ पर मिडिल टर्म दी हुई है, ये जो मिडिल टर्म है इसको हम स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट में। इसको हम 2 पार्ट में यहाँ से स्प्लिट करेंगे 2 वैल्यूज में, और वो वैल्यूज साइन यहाँ पे बीच में जो वो आता है जो लास्ट में दिया हुआ है, लास्ट में साइन किसका है प्लस का है, तो यहाँ पे साइन जो आएगा वो प्लस का आएगा। अब ये जो 2 बॉक्सेस हैं इसमें जो नंबर्स फिल करते हैं वो इनके प्राइम फैक्टर से करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नंबर हमारे पास 3 आ गया यहाँ से और दूसरा नंबर आ गया 2। x लगा हुआ है तो दोनों के साथ हम x लगा देंगे। 3x + 2x कितना होगा 5x होगा। अब यहाँ पर ये हमारा जो है इक्वेशन सॉल्व हो चुका है। तो इक्वेशन क्या बनेगा x² प्लस में कितना 3x प्लस में कितना 2x प्लस में कितना 6 इक्वल में कितना 0। अब जो ये हमारे पास 4 टर्म्स बनी है इन दो टर्म्स में से हम कॉमन ले लेंगे। तो यहां से कॉमन क्या हमारे पास आने वाला है, देखिए कॉमन जो यहां से हमारे पास आएगा, तो देखिए यहां से x² + 3x में से अगर मैं कॉमन निकालूं तो मेरे पास कितना आने वाला है x, तो यहां पर कितना आएगा x + 3। इन दोनों में से वही कॉमन हम लेते हैं जहां हमारा ये जो फैक्टर है यही हमारे पास बचना चाहिए। तो यहां से हम 2 को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा x + 3 इक्वल में कितना 0। अगेन x + 3 हम कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास आएगा x + 2 इक्वल टू कितना 0। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, x + 3 को किसके इक्वल रखते हैं 0 को, x + 2 को भी हम किसके इक्वल रखते हैं 0 को। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर ये इन दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है, इसके इक्वल में 0 है, तो या तो ये हो सकता है ये 0 के इक्वल रखा हो या फिर ये हो सकता है कि ये जो फैक्टर है ये 0 के इक्वल रहा हो। तो यहाँ से अगर ये x + 3 अगर 0 के इक्वल है तो यहाँ से x का वैल्यू -3 हो सकता है। अगर यहाँ पर x + 2 0 के इक्वल है तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो सकता है -2 हो सकता है। x का वैल्यू यहाँ से -2 हो सकता है। अब ये जो वैल्यू यहाँ पर आई है x की -3 और -2, -3 और यहाँ से -2 की हम बात करें तो ये x की वो वैल्यूज हैं जिन्हें इस इक्वेशन में रखने पर ये इक्वेशन किसके इक्वल हो जाती है 0 के। तो इसलिए इन वैल्यूज को हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी कहते हैं और हम इन्हें जीरोज भी कहते हैं, और हम इन्हें क्या कहते हैं जीरोज भी कहते हैं, हम इन्हें जीरोज भी कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं, और जब आप क्लास 11th में पहुंचेंगे तो इसी को हम क्रिटिकल पॉइंट्स भी कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टराइजेशन मेथड करते कैसे हैं। सी जो दिया है x² कॉफिशिएंट दिया है उनका मल्टीप्लाई करिए, उनके प्राइम फैक्टर कर लीजिए। प्राइम फैक्टर करने के बाद जो मिडिल टर्म है उसको 2 पार्ट में स्प्लिट करिए, बीच में जो साइन आएगा लास्ट में जो साइन दिया होगा सी का जो साइन होगा वो यहाँ पर बीच में हमारे साइन आ जाएगा। फैक्टर्स जो दिए हुए हैं उनसे 2 नंबर उनका मल्टीप्लाई करके कोई भी 2 नंबर ऐसे बनाने हैं जिन्हें ऐड करने पर मिडिल टर्म बने या फिर जिनका डिफरेंस होने पर मिडिल टर्म यहाँ से बने। उसके बाद उसको 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में ब्रेक कर लेना है, 2 टर्म्स में से कॉमन निकाल के आपका यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ये क्वेश्चन यहां से हमारे पास कैसे होने वाला है। तो देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम यहां से बात करें तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और आपका ये बोर्ड में पूछा भी गया है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो मैंने जो आपको बताया, क्या बताया था मैंने आपको बोला था कि x² का जो कॉफिशिएंट है क्या है 9, c जो हमारे पास दिया हुआ है क्या है a⁴ - b⁴, इनका हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 × a⁴ - b⁴। अब इसके क्या करते हैं हम फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर बना लेते हैं। 9 के जो फैक्टर हमारे पास आएंगे 3 × 3, इसके जो हमारे पास फैक्टर आने वाले हैं उसको हम देखिए कैसे यहां पर बनाएंगे। a⁴ को मैं लिख सकता हूं a² का होल स्क्वायर, b⁴ को मैं लिख सकता हूं b² का होल स्क्वायर। ठीक, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a² - b²। a² - b² के अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास बनेगा a² + b² a + b, और यहां पे कितना आएगा a²
माइनस कितना बी स्क्वायर, और हमारे पास क्या दिया हुआ है 3 इंटू में कितना 3। तो ये जो हमारे पास फैक्टर आ गए। करने के लिए हम इसके और भी फैक्टर यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिडिल टर्म जो दी हुई है वो हमारे पास क्या है 6b स्क्वायर। तो इसलिए हम इसको स्क्वायर में ही रखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, और ज्यादा इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था कि ये जो मिडिल टर्म है, ये जो आपके पास यहाँ पर मिडिल टर्म दी हुई है, इसको मैंने आपको बताया था ब्रेक करते हैं 2 पार्ट में। इसको हम यहां से ब्रेक करेंगे 2 पार्ट में, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे 2 पार्ट में। तो देखिए मिडिल टर्म को जब हम यहां से स्प्लिट करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या आने वाला है, इसको जब हम स्प्लिट करेंगे नंबर्स कहां से उठाएंगे, बीच में साइन कौन सा आएगा, बीच में साइन आएगा सी का, क्या साइन है माइनस, तो यहां पर आने वाला है बीच में जो साइन हमारे पास आएगा वो माइनस का आएगा। अब इसमें से 2 नंबर यहां से उठाने हैं जिनका डिफरेंस 6b स्क्वायर होना चाहिए। तो आपने सोचा कि एक ये है मेरे पास, एक फैक्टर मेरे पास क्या है, एक सेकंड, एक फैक्टर मेरे पास क्या है ये है, और एक मेरे पास ये है 3 है, मेरे पास 3 है, तो मैं यहां से 3 और a स्क्वायर b स्क्वायर को साथ में लिख लेता हूं, 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को साथ में लिख लेता हूं। अब यहां पर b स्क्वायर बचना चाहिए, मतलब a स्क्वायर कैंसिल हो यहां से इनका डिफरेंस करने पर। तो यहां पर आप साइन किसका लगाएंगे, माइनस का। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3b स्क्वायर। 3a स्क्वायर से 3a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 6b स्क्वायर यहां से बचेगा। तो इन दो में जो हमारे पास टर्म्स आने वाली हैं वो कौन आएंगी, 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां आएगा 3a स्क्वायर माइनस में कितना b स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन यहां पर खत्म हो चुका है। बस इतना काम होता है जो आपको आ जाए, और ये प्रैक्टिस से आता है। कई सारे क्वेश्चंस आप लगाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं। तो हमारे पास क्या बन चुका है 9x स्क्वायर माइनस में 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, क्या आएगा 3a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माइनस में हमारे पास क्या दिया हुआ है a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4, किसके इक्वल है 0 के। ठीक है, इन दो टर्म्स में से हम कॉमन लेते हैं, इन दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे, क्या आएगा हमारे पास आएगा, इसमें से अगर हम कॉमन लें तो क्या आ सकता है 3 कॉमन लिया, क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस में कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसकी अगर हम बात करें, यहां से हमारे पास जो कॉमन आ सकता है वो हमारे पास कॉमन आएगा, ये क्या है मैंने आपको ऑलरेडी लिख के बताया था, ये है क्या कॉमन आ सकता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहां भी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसमें भी बनेगा। तो क्या कॉमन आ सकता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहां से हम कॉमन उठा लेते हैं किसको, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को। यहां से अगर हम a स्क्वायर, एक चीज मैं यहां पर थोड़ा सा भूल गया था, यहां पर आपके साथ x आएगा, x यहां से आपके पास लगा रहेगा, एक सेकेंड, ये यहां पर x आएगा प्लस यहां भी आपके पास x आएगा, माइनस, यहां से जो हम कॉमन लेंगे वो 3x होगा, तो यहां से हमारे पास बचेगा 3x, और ये हमारे पास बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम कॉमन लेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या बचने वाला है 3x हमारे पास आएगा, और माइनस में इसमें के जो हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉमन निकाल चुके हैं, तो अंदर जो हमारे पास बचेगा a स्क्वायर प्लस में कितना b स्क्वायर इक्वल में कितना 0। ठीक, अब ये दोनों ब्रैकेट आप देख सकते हैं, ये दोनों ब्रैकेट क्या हैं सेम है, इनको दोबारा हम कॉमन ले लेते हैं। इसको हम यहां से कॉमन लेंगे 3x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको हमने यहां से बाहर निकाला तो हमारे पास क्या बचेगा 3x प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। तो यहां से एक हमारे पास ये ब्रैकेट 0 के इक्वल होगा, अगेन ये ब्रैकेट 0 के इक्वल होगा, तो हमारे पास 3x इक्वल में कितना आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x का वैल्यू आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में कितना 3।
अगेन ये ब्रैकेट 0 के इक्वल रहेगा, तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा हमारे पास माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में कितना 3। तो ये हमारा जो था फैक्टराइजेशन मेथड हमारा था। आपको समझ में आया होगा किस तरीके से करना है, वो भी मैंने आपको बताया। मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बताया। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। चलिए नेक्स्ट टाइप क्या है हमारे पास। नेक्स्ट टाइप की हम बात करें, कहता है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, m अपॉन n एक्स स्क्वायर प्लस n अपॉन m इक्वल में हमारे पास क्या दिया हुआ है 1 माइनस 2x। इक्वल में हमारे पास दिया हुआ है 1 माइनस 2x। तो देखिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। यहां पर अगर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो यहां से m अपॉन n जो हमारे पास, सबसे पहले इसको चेंज करेंगे किसमें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू किसमें 0 फॉर्म में। तो यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो एलसीएम अगर हम यहां से हम लें तो ये हमारे पास कितना आएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में कितना आएगा n स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा m इंटू n इक्वल में कितना 1 माइनस 2x। m इंटू एन का मल्टीप्लाई 1 से भी कराएंगे 2x से भी कराएंगे, तो हमारे पास आएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में कितना n स्क्वायर इक्वल में कितना mn माइनस में कितना 2mn इंटू में कितना x। अब अगर आप इस चीज को बहुत ध्यान से देखें, अगर मैं इसको उठा के इधर ले आऊं m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस में कितना 2mnx इक्वल में हमारे पास कितना है m इंटू n। अब ये जो हमारे पास चीज लिखी हुई है ये आपको पहचान में आनी चाहिए, और ये तभी आप पहचान सकते हैं जब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, अलजेब्रा के सारे फॉर्मूले आपको याद हैं। तो देखिए यहाँ पर इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं mx का होल स्क्वायर, ठीक। इसको मैं लिख सकता हूं n स्क्वायर, ठीक। इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू mx इंटू n और इक्वल में हमारे पास क्या दिया हुआ है mn। अब इस क्वेश्चन को देखें, ये क्या है, अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखें ये क्या है a का स्क्वायर, ये क्या है b का स्क्वायर, ये क्या है प्लस 2ab। क्या होता है आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ये क्वेश्चन खत्म। क्या होगा यहां पर mx a प्लस बी, a कितना है mx, b कितना है n का होल स्क्वायर किसके इक्वल है m इंटू n के हमारे पास इक्वल है। अब यहां से जब हम स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे, स्क्वायर जब ये उस साइड फेंक के मारेगा तो क्या आएगा हमारे पास साइन आएगा प्लस माइनस और अंडर रूट में कितना mn। x का वैल्यू हमें निकालना है, x का वैल्यू हमें निकालना है तो mx इक्वल में कितना हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट mn, या फिर हम कह सकते हैं माइनस n प्लस माइनस अंडर रूट m इंटू n। और यहां से जो हमारे पास x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू हमारे पास आएगा माइनस n प्लस माइनस अंडर रूट mn और अपॉन में हमारे पास कितना आने वाला है, अपॉन में हमारे पास आएगा m। तो ये हमारा सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। आपको समझ में आया होगा, फैक्टराइजेशन मेथड आपको समझ में आया होगा। क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और जो लास्ट सी है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, उसके प्राइम फैक्टर करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, बीच में जो साइन आएगा वो सी का यहाँ पर साइन आता है, और उसके बाद 4 टर्म्स जब हमारे पास बन जाएंगी तो 2 टर्म्स में से हम कॉमन निकाल के वहां पे एक्स का वैल्यू या फिर जीरोस ऑफ द इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम यहाँ से बात करें नेचर ऑफ द रूट्स की। यहाँ पर अगर हम बात करें तो नेचर ऑफ रूट्स की जब हम यहाँ से बात करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स क्या है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स जो हमारे निकलते हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, श्रीधराचार्य ने जिन्हें दिया था, क्या है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन में हमारे पास कितना है 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, ये हमारे पास यहां से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में इक्वलिट साहब आए और इक्वलिट साहब ने क्या किया, इक्वलिट साहब आए तब टाइम पीरियड था 300 BCE, टाइम पीरियड ये था। इक्वलिट साहब आके कहते हैं कि ये जो चीज लिखी हुई है b² - 4ac, ये जो यहां से लिखा हुआ है b² - 4ac, इसको एक नया नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं कैपिटल D का। और कैपिटल D क्या नाम देते हैं, कैपिटल D किससे बना है, डिस्क्रिमिनेंट। इक्वलिट साहब आए और उन्होंने कहा भी इसको एक नया नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट जो दिया था वो किसने दिया था, इक्वलिट ने दिया था, b² - 4ac। उसके बाद इस पे बहुत सारे मैथमेटिशियन ने काम किया। इसकी अगर हम मॉडर्न फॉर्म देखें, डिस्क्रिमिनेंट की मॉडर्न फॉर्म देखें तो रेने डिस्कार्टस ने इसकी मॉडर्न फॉर्म पर बात की है। तो b² - 4ac इक्वल में कितना d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब इसकी जो वैल्यू आएगी, जो d की वैल्यू आएगी, उस पर नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड करते हैं कि रूट्स का नेचर क्या होने वाला है। जैसा कि मैंने बताया, किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उसके रूट्स निकालने के लिए इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होगी, x = -b ± √b² - 4ac/2a। अब अगर इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट होने वाली है तो x की वैल्यूज तो आएंगी, तो वो रियल नंबर में आएंगी या फिर इमेजिनरी नंबर में आएंगी, या फिर वो इक्वल टू 0 होगी, या फिर वो ग्रेटर देन 0 होगी, लेस देन 0 होगी। तो ये सब डिस्कशन कौन करेगा, ये सब हमारे बताएगा d का वैल्यू जो यहां पर आने वाला है। तो d का वैल्यू कैसे बताता है, मान के चलिए अगर मैं कहूं d जो मेरे पास है डिस्क्रिमिनेंट, आप जानते हैं b² - 4ac होता है। अगर इसका वैल्यू निगेटिव आया, सबसे पहले पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आया, अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव है, रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू, कोई दिक्कत ही नहीं है, रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। अगर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है तब ये जो हमारा पूरा सॉल्व होगा, इसमें हम कहेंगे कि जो रूट्स का नेचर होगा, जो हमारे रूट्स होंगे उनका जो नेचर होगा, तो यहां से हम क्लियरली यहां पर कह सकते हैं कि इसका जो नेचर होने वाला है, इट शुड बी इफ b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वही चीज मैंने बताया, अगर पॉजिटिव है तो 0 से तो बड़ा है ना, अगर पॉजिटिव नंबर है तो b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो वहां पर हम कहते हैं रूट्स आर डिस्टिंक्ट अलग अलग एंड रियल, डिस्टिंक्ट एंड रियल। तो यहां पर अगर b² - 4ac की वैल्यू पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो वहां पर x की जो वैल्यू आएंगी वो अलग अलग वैल्यू आएंगी। एक x का वैल्यू एग्जाम्पल के लिए 2 हो सकता है, दूसरा 3 हो सकता है, और दोनों कैसे होंगे, रियल नंबर होंगे। नेक्स्ट यहां से हम बात करें, अगला नेक्स्ट जो हम यहां से बात करते हैं, अगर d का वैल्यू 0 हो गया, d अगर 0 के इक्वल हो गया, अब b² - 4ac 0 के इक्वल हो गया, 0 का रूट 0 होगा, क्या बचेगा तुम्हारे पास, यहां से हमारे पास क्या बचेगा, यही बचेगा ना, x = -b/2a। बस अब जब यही हमारे पास बचा है तो x की एक वैल्यू तो आ ही नहीं सकती। अगर डिग्री 2 है तो सॉल्यूशन कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो यहां से हम एक बात बहुत क्लियरली कह सकते हैं कि अगर इफ d = 0, इफ b² - 4ac should be equal to 0, then roots are equal, x की जो दोनों वैल्यूज आएंगी वो आपस में क्या होंगी, इक्वल। नेक्स्ट, अब यहां से अगर हम देखें, अगर d का वैल्यू निगेटिव है, ये भी तो हो सकता है, अगर d का वैल्यू निगेटिव है, अगर यहां से d का वैल्यू निगेटिव है तो रूट के अंदर नेगेटिव साइन। अब जैसे ही रूट के नंबर अंदर नेगेटिव साइन आ गया तो ऐसा नंबर तो आपने पढ़ा ही नहीं है। ऐसा नंबर अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो ये नंबर रियल नहीं है, ये नंबर कैसा है, इमेजिनरी। ये नंबर कैसा है, इमेजिनरी नंबर है। और इमेजिनरी नंबर आप 11th में पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं, तो उसको हम डिनोट किससे करते हैं, आयोटा से। इसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा। वैल्यू क्या होती है, √-1, इसको हम आयोटा कहते हैं।
तो इमेजिनरी नंबर नहीं है, रियल नंबर तो है ही नहीं। क्लास 10th में हम रियल नंबर्स में सारी बात डिस्कशन करते हैं। तो अगर डी का वैल्यू निगेटिव आ गया तो एक्स का जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पर ये कैसा बन गया, ये इमेजिनरी पार्ट बन गया। अगर ये इमेजिनरी पार्ट बन गया, इमेजिनरी नंबर बन गया, ये कैसा नंबर है, रियल नंबर है। तो ये जो पूरा नंबर बन के आएगा मिक्सचर ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, वो हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको रियल नहीं क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि उसके जो रूट्स यहां पर आएंगे, जो रूट्स हमारे पास आएंगे, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निगेटिव है, 0 से लेस नंबर निगेटिव होते हैं, तब हम कहेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स कैसे होते हैं, रूट्स हमारे जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे या फिर नॉन रियल होंगे, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो यहां से डिस्कशन होगा, अगर उसने कह दिया रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, अगर रूट्स हमारे पास दो रूट्स हैं वो हमारे पास रियल है, अगर ऐसा बोला गया है कि रियल है, तब जो हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स यहां से रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमारे पास रहेगा, तो रियल नंबर कहाँ कहाँ आए थे। एक तो जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 लिया था तो हमारे एक्स जो रूट्स आ रहे थे वो इक्वल आ रहे थे, रियल नंबर थे। और हम बात करें बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू पॉजिटिव था, ग्रेटर देन 0 था, तब जो रूट्स आ रहे थे वो हमारे रियल नंबर में थे। तो यहां से हम कहते हैं कि इफ रूट्स आर रियल, सिर्फ इतना लिखा हुआ है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये हमारे पास कंडीशन बनती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन जो बेस्ड होते हैं ये हम किस तरीके से करते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसकी हम यहां से बात कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस में 2 इक्वल में कितना है 0, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। नेचर ऑफ रूट्स पूछता है, किस किस की जरूरत पड़ेगी, नेचर ऑफ रूट बताते किससे हैं, डी से। डी क्या होता है, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या है एनी कांस्टेंट। तो यहां से सबसे पहला काम आपका रहेगा बी का वैल्यू, बी क्या है -2 अंडर रूट 6, ए का वैल्यू कितना है 3 है, सी का वैल्यू कितना है 2 है। बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करके देख लो। अब हम यहां से देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू कितना है -2 रूट 6 का होल स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई में कितना 2। अब इसको देखो यहां से क्या होगा, माइनस साइन है और उसकी पावर इवन है तो माइनस तो पॉजिटिव बन जाएगा। अब 2 अंडर रूट 6 लिखा हुआ है तो बाहर जो नंबर होता है उसका खुद से मल्टीप्लाई, 2 2 सा 4, उसके बाद अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, 4 6 सा कितना होगा 24। तो ये हमारे पास कितना आएगा 24 माइनस में 4 3 सा कितना 12, 12 2 सा कितना 24, तो ये भी हमारे पास कितना आएगा 24 आएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आया 0 आया। अब जब d इक्वल टू 0 है तो मैंने आपको बताया था अगर d 0 हो गया इक्वेशन में, किसमें x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना 2 है। अब जब इसका वैल्यू 0 आ गया तो बचा क्या x का वैल्यू माइनस बी अपॉन 2 है, एक तो हो ही नहीं सकता, तो दोनों वैल्यू यही होंगे, मतलब रूट्स कैसे होंगे इक्वल। तो इसका जो नेचर है वो कैसा है रूट्स का इक्वल है। तो यहाँ पे जो रूट्स का नेचर है वो कैसा है इक्वल है। क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहां से बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है x माइनस 2 है, x माइनस 2 है, x माइनस 2b इक्वल टू 4ab, ये हमारे पास दिया हुआ है। इसकी हम यहां से बात करें तो सबसे पहले तो आपको सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहला काम। पहला जो क्वेश्चन था वो तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में दिया हुआ था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये तो नहीं है। तो यहाँ पे तो a का कोफिशिएंट, अगर b का x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट आपको चाहिए, तो सबसे पहला काम है कि इसको सिंप्लीफाई करें और स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करें। तो किस तरीके से करेंगे देखो, x माइनस 2 है, x माइनस 2 भी है, x का मल्टीप्लाई x से कितना आया x स्क्वायर आया, माइनस 2b से माइनस 2b x आया, 2a का किससे होगा x से माइनस 2ax आ जाएगा, इससे होगा माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 4ab आ जाएगा, इक्वल में कितना है 4ab हमारे पास दिया हुआ है। 4ab से 4ab कैंसिल, बात ही खत्म हो गई। यहां से क्या बचा हमारे पास x स्क्वायर बचा है,
x को एक जगह सेपरेट करेंगे तो x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से अगर मैंने यहाँ से -x कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा 2a + 2b इक्वल में कितना 0। अब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है, तो a का वैल्यू कितना हो गया 1। अब यहाँ से अगर b के वैल्यू की बात करें तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा -2a प्लस में कितना 2b, ये b का वैल्यू है। नेचर ऑफ रूट्स अगर बताना है तो क्या करते हैं नेचर ऑफ रूट्स के लिए आप जानते हैं कि b² - 4ac को हम सॉल्व करते हैं, तो यहां से b² - 4ac क्या होगा b² - 4ac इक्वल में कितना 0। c नहीं है तो 0 है ना, c नहीं है तो क्या है 0 है। अब c अगर यहाँ पर 0 है तो 4ac 0, बात ही खत्म हो गई इसकी। तो b² अगर यहां से देखें तो b का वैल्यू कितना है -2a प्लस में कितना 2b का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू कितना 1, c का वैल्यू कितना 0 इक्वल टू कितना 0, बात ही खत्म हो गई इसकी। ये तो 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई करके ये हो गया 0। हमारे पास माइनस का पावर अगर इवन है तो मैंने आपको बताया था माइनस प्लस बनेगा, क्या बचा 2a + 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, एक मिनट 0 नहीं चलाते हैं, सिर्फ हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा 2a + 2b का होल स्क्वायर। अब 2a + 2b का होल स्क्वायर है, अब b का कोई भी वैल्यू रखो, a का कोई भी वैल्यू हो सकता है। अब यहां से देखेंगे b² - 4ac क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल और जेन्युइन बात है, ध्यान से समझिएगा। a का कोई भी वैल्यू हो, पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, b का कोई भी वैल्यू हो, पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो, अगर इस पूरे का वैल्यू पॉजिटिव बनेगा तो उसका होल स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ही, अगर इस पूरे का वैल्यू निगेटिव भी बनेगा तो निगेटिव का होल स्क्वायर करेंगे तो भी आंसर जो आएगा ओवरऑल वो किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि d का जो वैल्यू है वो कैसा आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव आने वाला है तो b² - 4ac क्या है, ग्रेटर देन 0, b² - 4ac b² - 4ac क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसके रूट्स का नेचर क्या होने वाला है, इसके रूट्स का जो नेचर होगा तो हम क्या कहते हैं, रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। समझ में आई क्लियर बात आपकी। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही जेन्युइन सिंपल था, वहां पे जो रियल नंबर में वैल्यूज दी हुई थी तो वहां से आपने देख लिया कि डी हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव में आता है, नेगेटिव में आता है, 0 में आता है। अगर ऐसा क्वेश्चन भी आता है तो यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि इस 2a + 2b पूरे का वैल्यू 2 ही तो आ सकता है, या पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो इसका होल स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ही, अगर निगेटिव आएगा तो उसका भी होल स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो ओवरऑल रूट्स हमारे क्या होंगे, डिस्टिंक्ट एंड रियल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब अगला जो यहां से एक क्वेश्चन आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ k में आएगा ही आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की अगर हम यहां से बात करें तो k का वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है तो मैं यहां पे एक थोड़ा सा लिख देता हूं। यहां पे कहता है रूट्स आर इक्वल, ये देगा क्वेश्चन में, यहां पे दिया हुआ है इफ रूट्स आर इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपको फाइंड क्या वैल्यू करना है, k का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन दी हुई है, कहता है रूट्स है इक्वल। तो सबसे पहला काम यह है कि आप इक्वेशन को देखें कि वो इक्वेशन ax² + bx + c = 0 फॉर्म में लिखी हुई है या फिर नहीं है। अगर x² एक जगह के बजाय कई जगह फैला हुआ है, x भी कई जगग फैला हुआ है, तो सबसे पहले तो उसको सेपरेट करेंगे, एक जगह लेके आएंगे, इस फॉर्मेट में उसको चेंज करेंगे। उसके बाद हम यहां से b² - 4ac = 0 रख के k का वैल्यू फाइंड करेंगे अगर रूट्स क्या हैं, इक्वल है। तो यहां से अगर हम इक्वेशन देखें क्या है हमारे पास, k + 1 × x² - 2 3k + 1 × x + 8k + 1 = कितना, 0। ये इक्वेशन आपके पास दी हुई है। अब इस इक्वेशन की बात करें, ये इक्वेशन हमारे पास दी हुई है।
ये क्वेश्चन जो हमारे पास दी हुई है, तो यहाँ से k का वैल्यू फाइंड करना है, उसने बोल रखा है रूट्स आर इक्वल। तो सबसे पहले चेक करो कि ये इस फॉर्मेट में लिखी हुई है या नहीं है। तो लिखी हुई है ax² माइनस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू यहाँ से हो गया k+1, ठीक। b का वैल्यू साइन काउंट होता है -2 3k+1, c का वैल्यू 8k+ कितना 1। रूट्स अगर इक्वल हैं तो b² - 4ac किसके इक्वल होगा, 0 के। b² - 4ac किसके इक्वल होगा, 0 के। b का वैल्यू क्या दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है ये, इसका होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 4 कितना आएगा, 3k+1 का होल स्क्वायर -4। a का वैल्यू कितना है, k+1, c का वैल्यू कितना है, 8k+1 इक्वल में कितना, 0। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा 4, 3k का स्क्वायर कितना 9k² प्लस 1, प्लस में कितना 6k, माइनस में कितना, अब माइनस है तो भाई ब्रैकेट लगा लो, माइनस में कितना आएगा, ये हमारे पास 4k का मल्टीप्लाई 8k से होगा तो कितना आएगा 32k²। 4k का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो हमारे पास कितना आएगा, प्लस का 4k आएगा। 4 का मल्टीप्लाई 8 से होगा तो कितना आएगा हमारे पास, 32k आएगा। 4 का मल्टीप्लाई 1 से होगा हमारे पास तो कितना आएगा, +4 आएगा, और इक्वल टू में कितना आएगा, 0। ये हमारे पास आ चुका है। अब देखिए और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 0 में जाके 0, बात ही खत्म हो गई इसकी यहां से। तो ये हमारे पास एक सेकेंड, ये सिर्फ 4 इसमें है, इसमें कॉमन है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 36k² प्लस 4 प्लस कितना 24k, माइनस में कितना 32k² माइनस 4k माइनस 32k माइनस 4 इक्वल में कितना 0। अब यहां से देखिए क्या हो सकता है, 36k² माइनस 32k² क्या बचेगा, 4k²। 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 24k, माइनस में 4k माइनस में 32k, इन दोनों को मिला के माइनस का 36k माइनस 36k प्लस का 24k कितना बचेगा हमारे पास, हमारे पास बचेगा यहां से 12। तो यहां से माइनस में कितना बचा 12k इक्वल में कितना 0। अब अगर आप ऐसा करते हैं, मोस्टली बच्चे गलती यहां पर क्या करते हैं, जब भी मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं तब भी मोस्टली यही गलती होती है, जल्दबाजी में क्या करेंगे 4k², 12k को उस साइड भेजा कितना हो गया प्लस का 12k, और एक k से एक k हो गया कैंसिल, k का वैल्यू आ गया 12/4 यानी कि 3। और ये जो अगर आपने यहाँ पर k को कैंसिल कर दिया तो ये पाप है मैथमेटिक्स में, आप नहीं कर सकते ऐसा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखें तो k का डिग्री कितना है 2 है, अगर 2 है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन k के कितने हैं 2, आपने k को काट के उसका एक सॉल्यूशन ही खत्म कर दिया, तो ऐसा तो कर ही नहीं सकते। तो कैसे इसको, अगर k का 2 वैल्यू दिखाना है तो यहां से हम इसको कॉमन लेंगे, तो यहां से जो हम इसको कॉमन लेंगे तो इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा 4k कॉमन आएगा तो k बचेगा माइनस में कितना 3 इक्वल में कितना 0। 4k इक्वल टू 0, k का वैल्यू कितना आएगा 0। अगेन k माइनस 3 इक्वल टू 0, तो हमारे पास k का वैल्यू कितना आएगा 3 हमारे पास आएगा। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ k का पूछेगा। सबसे पहला आपको यही बात याद रखनी है कि इक्वेशन जो है आपकी, इक्वेशन जो है वो किस में होनी चाहिए, अगर तितर बितर है हर जगह x² फैला हुआ है पूरी इक्वेशन में, x भी इधर फैला हुआ है, सेपरेट करें उसको, चेंज करें स्टैंडर्ड इक्वेशन में x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म में। उसके बाद वहां से आप क्या कर सकते हैं, a का x² का कोफिशिएंट a चूज कर सकते हैं, b चूज कर सकते हैं, c, और उसके बाद कंडीशन देंगे रूट्स इक्वल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, इमेजिनरी हैं,
उस कंडीशन को रख के वहां पर सॉल्व करके आप के का वैल्यू बता सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहीं पर आपको इतना ही मैंने आपको यहाँ पर समझाने का फैसला लिया है। अब जो यहाँ पर जो बचते हैं इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन बचते हैं। अभी अगर हम हाल ही में देखें तो आपका जो यहाँ पर 2023-24 का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आने की उम्मीद है वो इसी चैप्टर से है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो इसका मैं पार्ट 2 अलग से बनाऊंगा, जिसमें टाइप वाइज सारे जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन हैं, चाहे वो हमारा स्पीड का हो गया, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का हो गया, टाइम एंड वर्क का हो गया, बोट एंड स्ट्रीम का हो गया, जितने भी वहाँ पे टाइप्स हैं वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ये जो मैंने जितना समझाया है, तो इसमें आपके पूरे बोर्ड में क्वेश्चन पक्के हो सकते हैं। मैंने आपको बताया पहला एमसीक्यू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ये आ सकता है। आपसे इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछ सकता है, बाई फैक्टराइजेशन मेथड, बाई क्वाड्रेटिक, दोनों मैंने बताया। नेचर ऑफ रूट्स मैंने आपसे आपसे डिस्कस कर लिया। जो यहाँ पर बचा है वो यही बचा है कि हम वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन डिस्कस करें। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी यहाँ पर से कुछ सीखने को मिले। और हम जितनी भी हमारी टीम है, चाहे वो साइंस के प्रियम सर हो गए, वो भी साइंस में हर एक चैप्टर्स की एमसीक्यू सीरीज चलाई रहे हैं और कॉन्सेप्ट के साथ उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।